अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू पाक जॉब्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द बीएस नर्सिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बीएस नर्सिंग की प्रोविजनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है और जिसके अंदर अमेंडमेंट का टाइम, चेंजेस का टाइम जो है 26 जनवरी 2026 था। एंड आई होप कि आप सब ने जो है इसके अंदर चेंजेस कर ली होंगी। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस रिगार्डिंग द मेरिट कि मेरिट कितना रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट का एज वेल एज इवनिंग शिफ्ट का। और उससे पहले ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि इस दफा ना ही मॉर्निंग शिफ्ट को और ना ही इवनिंग शिफ्ट को, दोनों को ही स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। और जहां तक इवनिंग शिफ्ट की बात है, उसके बारे में एक चीज वेल श्योर है कि उनको हॉस्टल की फैसिलिटी भी नहीं दी जाएगी। तो ये चीज जो है वो मेरिट के गिरने का सबब बनेगी। और सेकेंडली, इससे कबल जब एडमिशन हुआ करते थे तो 2021 में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आए थे, ड्यू टू कोविड बहुत ज्यादा मार्क्स थे। इवन 1100 आउट ऑफ 1100 भी आए थे, जिसकी वजह से गुज़िश्ता बरसों में जो मेरिट है वो काफी हाई रहा। लेकिन इस दफा उसके मुकाबले में मेरिट कम रहेगा। वजूहात आप जानते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। बीएसएन मॉर्निंग की लिस्ट को ओपन करेंगे, फिर बीएसएन इवनिंग की लिस्ट को ओपन करेंगे और देखेंगे कि एप्लीकेंट्स कितने हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट मेरिट की ओर कि मेरिट कितना रहेगा। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूएचएस और मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ जी बीएसएन मॉर्निंग की। और यहाँ पे जो एट द टॉप ऑफ द लिस्ट जो स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स हैं जी 1085 आउट ऑफ 1100 एंड दिस वन इज प्रोविजनली वेरीफाइड। और देखते हैं कि बीएसएन की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसके अंदर कितने टोटल एप्लीकेंट्स हैं। तो जल्दी से चलते हैं एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। तो जो मॉर्निंग की जो लिस्ट है उसके अंदर जो एप्लीकेंट्स हैं, दीज आर 18,698, 18,698 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर अप्लाई किया है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द इवनिंग शिफ्ट और देखते हैं कि इवनिंग शिफ्ट के अंदर कितने स्टूडेंट्स जो है उन्होंने अप्लाई किया है, कितने एप्लीकेंट्स है। दिस वन इज द इवनिंग शिफ्ट लिस्ट, दिस वन इज द प्रोविजनल लिस्ट। अभी इसके बाद जो लिस्ट लगेगी वो होगी प्रोविजनल लिस्ट। उसके बारे में स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ सवालात होते हैं कि अभी जो प्रोविजनल लिस्ट लगी है, क्या इसमें नाम आने का मतलब ये है कि हमारा एडमिशन सिक्योर है, क्या हमारा एडमिशन यकीनी है। फिर इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अब जो है फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है, तो क्या फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आने का मतलब ये है कि हमारा एडमिशन सिक्योर है, हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो एक चीज आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो या फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट हो, उसके अंदर नाम आने का हरगिज मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी सीट सिक्योर है। ये जस्ट उन तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है। अब उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होगा मरहलावार मेरिट लिस्टों का। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट। और उनके अंदर जिन स्टूडेंट्स का नाम आएगा और वो प्रॉपरली ज्वाइनिंग देंगे और उनकी जो डिटेल्स हैं वो ऑथेंटिक होगी, मींस के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रियल होंगे और मिस प्रेजेंटेशन नहीं की होगी। एंड होप सो कि जिनका नाम आएगा कि वो मिस प्रेजेंटेशन नहीं की होगी और बोगस डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो उनका एडमिशन डेफिनेटली सिक्योर होगा। ठीक है। सो अभी ये एक जो है वो एक प्रोविजनल लिस्ट है। इसके बाद जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग, एफएससी मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, और उसकी बेस पे आपने ज्वाइनिंग देनी होगी। फिर उसकी बेस पे जो है आपकी एडमिशन का जो है वो अंदाजा लगाया जाएगा कि वो सिक्योर है या नहीं है। ठीक है। तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो या फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट हो, ये इस चीज की गारंटी नहीं देती। तो वेल, अभी हम आ चुके हैं इवनिंग लिस्ट के ऊपर और यहाँ पे जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट और देखेंगे कि कितने एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो है अप्लाई किया है। तो एज फार एज इवनिंग शिफ्ट इज कंसर्न, तो यहाँ पे जो टोटल एप्लीकेंट्स हैं, दीज आर 16,928। ठीक है। 16,928 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है इन द इवनिंग शिफ्ट। और यहाँ पे एक चीज जो है वो डिस्कस करना जरूरी है, वो ये कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने
मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भी अप्लाई किया है और इवनिंग शिफ्ट के अंदर भी अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली फिर उनका जो नाम है वो दोनों लिस्टों के अंदर होगा, मॉर्निंग के अंदर भी होगा और इवनिंग के अंदर भी जो है वो शो हो रहा होगा। तो उसी की बेस पे हम लोग सिर्फ एक लिस्ट को डिस्कस करेंगे और उसी की बेस पे हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे कि मेरिट कितना रहेगा। वेल, वी हैव टू मूव टुवर्ड द लिस्ट ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट और यहाँ पे देखते हैं कि जो स्टार्ट हो रहा है मेरिट फ्रॉम 1085 आउट ऑफ 1100। ठीक है, 1085 आउट ऑफ 1100 से जो है स्टार्ट हो रहा है और इनकी जो एफएससी है वो है 2021 की। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं वो टिल नाउ अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स अब इनकी जो प्रपोर्शन है वो बहुत कम हो चुका है। पहले तो आप देखते कि लास्ट ईयर और उससे कबल जो है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे 2021 के, और जिसकी वजह से जो मेरिट है वो बहुत हाई रहता था। वेल, अब हम जल्दी से नेक्स्ट मूव करते हैं और जो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरे मार्क्स इतने हैं, तो क्या मेरा होगा या नहीं होगा, तो आपने जो है वो खुद अपनी परसेंटेज निकाल लेनी है और देखना है कि आपका जो एडमिशन है वो नहीं होगा आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। तो सीट्स जो है वो है 6100। ठीक है, टोटल सीट्स जो है वो 6100 है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि मेरिट कितना रहेगा। मॉर्निंग शिफ्ट की जो सीट्स है वो है 3100 और जो इवनिंग शिफ्ट है उसकी सीट्स है पहले 1400 अनाउंस की गई थी, उसके बाद जो है वो 1600 का एडिशन किया गया था। इस तरह जो टोटल सीट्स बनी थी वो थी 3000। तो टोटल सीट जो इवनिंग की बनी वो 3000 और जो मॉर्निंग शिफ्ट की थी वो 3100। इस तरह टोटल सीट जो बनती है वो होती है जी 6100। ठीक है, तो टोटल सीट्स कितनी है 6100। अभी हम लोग चलते हैं सीधा 3000 नंबर के ऊपर और वहां जाके देखते हैं जी कि मार्क्स कितने हैं एप्लीकेंट की। तो मैं आ चुका हूं 3000 के ऊपर और यहाँ पे जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं दीज आर 967 आउट ऑफ 1100 और ये परसेंटेज बनती है जी, कितनी परसेंटेज बनती है, ये तकरीबन बन रहा है जी 87.9। ठीक है, 87.9 बन रहा है एट 3000। अब हम 3100 पे जा रहे हैं क्योंकि जो मॉर्निंग की जो सीटें हैं वो हैं 3100 और वहां पे जाकर देखते हैं जी कितने मार्क्स हैं स्टूडेंट के, कितनी परसेंटेज बनती है। यहाँ पे जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं दीज आर 1053 आउट ऑफ 1200 और ये परसेंटेज बन रही है 87.7। तो ये तो टॉप ऑफ द लिस्ट स्टूडेंट्स है ना, अगर इन्होंने सही तरीके से अप्लाई किया देन डेफिनेटली इनका एडमिशन तो सिक्योर है। अब इसमें से भी काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो एडमिशन नहीं लेंगे, उसकी वजूहात भी हैं जैसा कि हॉस्टल की अनअवेलेबिलिटी। ठीक है, जहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को हॉस्टल दिया जाएगा, जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे दिया जाएगा, बट जहाँ पे अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, जैसे मैं गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा की बात करूँ, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा जो कि बॉयज का हॉस्टल है, यहाँ पे जो है वो अकोमोडेशन है, सीट्स अवेलेबल नहीं है, जो है वो हॉस्टल ऑलरेडी ऑक्युपाइड है और नेक्स्ट जो है वो स्पेस नहीं है। चाहे अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर हो या इवनिंग के अंदर हो, तो उनको जो है वो हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो लाइक वाइज वो तमाम हॉस्टल जो कि ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, जहाँ पे स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली जो है वो स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिलेगी। बट फॉर द मॉर्निंग शिफ्ट जहाँ पे सीट्स मौजूद है वहाँ पे स्टूडेंट्स को हॉस्टल दिया जाएगा, बट एज फार एज इवनिंग शिफ्ट इज कंसर्न्ड तो वहाँ पे इवनिंग शिफ्ट वालों को तो बिल्कुल जो है वो हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। वेल, मैं आ चुका हूँ 3100 पे और आपने यहाँ पे देख लिया जो मेरिट है वो है 87%। तो 87% वालों की तो सीटें सिक्योर हैं, उनको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस उन्होंने वेट करना है मेरिट लिस्ट का, जब नाम आता है तो अपनी जो है वो ज्वाइनिंग देनी है और अपनी सीट सिक्योर करनी है। वेल, अभी सीट्स हैं जी 6100, तो मैं नेक्स्ट जाऊंगा, जल्दी से नेक्स्ट चलते हैं जी 6000 के ऊपर और 6000 के ऊपर जाके देखते हैं कि कितने मार्क्स हैं स्टूडेंट के और क्या परसेंटेज है, और इसी के साथ आपने अपनी परसेंटेज कंपेयर करनी है और देखना है जी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अभी मैं 6000 पे ऊपर आ चुका हूँ और जो 6000 है यहाँ पे जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं जी दीज आर 1010 आउट ऑफ 1200 और ये परसेंटेज बन रही है 84%। ठीक है, अगर इन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भी अप्लाई किया हुआ है, इवनिंग शिफ्ट के अंदर भी अप्लाई किया हुआ है, देन इनकी भी सीटें सिक्योर है। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डेफिनेटली ज्वाइनिंग नहीं देंगे।
रीजंस आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। वेल अभी एक मोहतात अंदाजा लगाते हैं जी। अभी मैं चलता हूँ 8000 के ऊपर, और 8000 के ऊपर जाके देखते हैं जी 8000 के ऊपर कितने जो मार्क्स हैं वो बन रहे हैं, तो और क्या परसेंटेज बन रही है 8000 के ऊपर। काफी ज्यादा एप्लीकेंट है, अराउंड 18,000 एप्लीकेंट हैं जी मॉर्निंग के अंदर, और 16,000 जो एप्लीकेंट हैं वो है इवनिंग शिफ्ट के ऊपर। और 8000 पे जो हमारे पास जो परसेंटेज बन रही है, जो मार्क्स हैं वो है 981 आउट ऑफ 1200, 981 डिवाइड बाय 1200 में से है, और ये परसेंटेज बन रही है जी 81.75%। तो जहां तक मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, आई एम, जहां तक मेरा ख्याल है तो मेरिट जो है वो अराउंड 80% रहेगा, 80% तक तो मेरिट जाएगा ही जाएगा। ठीक है। Moreover, if you have any question regarding that, any query regarding that, you can comment in the comment section, and I hope so you got. So thank you so much for your presence. Allah Hafiz.